सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे जो रसीले फल या फिर मीठे फल है वो आते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो ये सोचती है कि हम उन फलों को खाएं, तो इन्हीं फलों में एक फल आता है लीची। और जो गर्भवती महिला होती है वो सोचती है क्या लीची खाना सही है, क्या वो हमारी सेहत और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बना रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लीची क्या एक गर्भवती महिला को खाना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो लीची होता है वो बहुत ही रसीला फल होता है और हर किसी को पसंद आ जाता है। ठीक है, ये गर्भवती महिला जो है अगर उनको लीची खा रही है तो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि जो लीची होता है वो आपके लिए सेफ नहीं है। मतलब जो बच्चे के लिए और आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और मगर मान लीजिए आपको लीची खाने की क्रेविंग भी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद आप खाइए। आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद लीची का सेवन करें, जिससे आप और आपके बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा या फिर कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि आप लीची नहीं खा सकते, आप लीची खा सकते हैं, बट एक लिमिट अमाउंट में खाइए। मतलब थोड़ा सा खाइए, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लीची खाने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लीची खाने के फायदे क्या होते हैं प्रेगनेंसी टाइम में। तो सबसे पहले ये फायदा होता है कि प्रेगनेंसी में अगर आप लीची का सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लीची में फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज या फिर किसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। तो ये एक फायदा होता है लीची खाने का। दूसरा फायदा ये होता है कि जो लीची होता है उसमें बहुत ज्यादा ही एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि मदर और बच्चे के हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो लीची होता है वो बहुत ज्यादा ही मतलब हार्ट को बहुत अच्छा मतलब इम्यूनिटी देता है, बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। तो ये भी एक फायदा होता है प्रेगनेंसी में लीची खाने। अगला फायदा ये होता है लीची खाने का कि लीची में बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाए जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी बीमारियों से या फिर ये कहूँ कि आपको सेव करने के लिए भी जो लीची होता है वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। तो बहुत ज्यादा जो मतलब लीची है उसमें विटामिन सी की वजह से आपको प्रेगनेंसी में जो बीमारियां उससे बचने में रिलीफ मिलता है। अगला जो है वो है कि देखिए आपको प्रेगनेंसी टाइम में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो जो लीची होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। तो इसलिए ये भी एक फायदा होता है लीची खाने का। अगला जो है वो होता है कि देखिए प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। ठीक है, नॉर्मली सबको पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका वजन बहुत तेज बढ़ता है। अगर मान लीजिए आप लीची खा रहे हैं, एक लिमिट अमाउंट में खाइए, क्योंकि उसमें जो तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो आपकी वेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर लीची खा रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये मैंने आपको बताया कि इससे फायदे क्या होते हैं। मैंने फायदे बताए तो ये नहीं है कि आप लीची बहुत ज्यादा खाइए या फिर लिमिट से ज्यादा खाइए। इसमें प्रेगनेंसी में लीची खाने के नुकसान भी होते हैं, जो अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि लीची खाने के नुकसान क्या होते हैं प्रेगनेंसी में। पहला नुकसान ये होता है कि अगर आप लिमिट से ज्यादा लीची अगर खा रहे हैं तो लीची जो होती है वो आपकी बॉडी में गर्मी करती है, मतलब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म करती है, जिसकी वजह से आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं, आपके गले में सूजन आ सकती है, आपके नाक से खून बह सकता है। तो ये भी एक नुकसान होता है लीची ज्यादा खाने का प्रेगनेंसी में। अगला जो है वो है कि देखिए लीची जो होता है बहुत मीठा फल होता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा रसीला फल होता है, जिसको अगर आप लिमिट से ज्यादा खाते हैं तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, आपके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए आप लीची थोड़ा लिमिट में खाएं, तो ये भी एक नुकसान है उसका। नेक्स्ट है आपका कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लेडीज होती हैं वो अगर कभी लीची खाती है तो उनको एलर्जी होने लगती है, मतलब कि पूरी बॉडी में रैसेज हो जाना या फिर चकत्ते पड़ना या फिर कोई बॉडी का एक पार्ट सूजने लगता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है या फिर आप समझ सकते हैं तो आप लीची को स्किप कर सकते हैं, आपको खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा लीची खाते हैं, लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं, आपको क्रेविंग हो रही है, एक दो नहीं बल्कि आप बहुत ज्यादा लीची खा रहे हैं, तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब आपके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए आप लिमिट में खाएं। और अगर आपको खाना भी है तो आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें क्या हम लीची खा सकते हैं, फिर आप खाएं। क्योंकि आपके एक क्रेविंग और एक आपके खाने की चाह की वजह से आपके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने बच्चे को सेव करने के लिए पहले बच्चे को अच्छे से मतलब इस बारे में जान ले कि हाँ उसको क्या सही है क्या गलत है, फिर आप लीची का यूज करें। और बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहती हैं कि आपका बच्चा और आप दोनों लोग सेफ रहें और आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो लीची खाने से, तो आप इन बातों का
ध्यान रखें जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आपको गर्भवती हैं और उस दौरान अगर आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है तो आपको लीची कम खाना है, आपको खाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप खाएंगी तो आपका और शुगर लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लीची एक मीठा फल होता है, रसीला फल होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का शुगर जो इंक्रीज होगा और आपको किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब अगला बात ये करते हैं कि जब लीची आप खाएं तो उसको धो के खाएं, अच्छे से खाएं, क्योंकि देखिए जो लीची होता है उसमें कीड़े होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट कर सकते हैं आपको, इसलिए उसको अच्छे से धो के देख के खाएं। केमिकल वाले लीची बिल्कुल यूज ना करें और सीजन वाले लीची खाएं। ये नहीं है कि बिना सीजन वाले लीची खाएं, इससे आपको और आपके बच्चे को किसी तरह की कोई नुकसान या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, वो है कि देखिए कोई भी चीज अगर आप खा रही हैं और आपको एलर्जी हो जा रही है या फिर आपने फेस किया है इस चीज को कि आपको एलर्जी हुई थी, तो आप इस वक्त में लीची का यूज बिल्कुल ना करें। मतलब कि लीची आप अवॉइड कर दें, स्किप कर दें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लीची खाने का मन भी कर रहा है, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर लीची खाने का मन कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, और अगर खाना भी है तो एक लिमिट अमाउंट में खाएं, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको किसी तरह का कोई और अलग प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपको और आपके बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है। तो ये रीजन भी हो सकता है, इसलिए आप लीची को खाएं, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में खाएं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो हमारी कि हमें प्रेगनेंसी में लीची खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक गर्भवती लेडी जो होती है उसको लीची खाने का मन अगर हो रहा है तो उसको कितने अमाउंट में लीची खाना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फायदे, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।